सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया शरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। आज श्री धाम नंदगांव पधारने का अवसर प्राप्त हुआ और यहां हमारे भगवान कृष्ण के समय के आज तक अनेकों ऐसी धरोहर सुरक्षित हैं जिनके दर्शन आप सभी भक्तों को होते हैं। उसी श्रृंखला में आज हम आपको लेकर के आए हैं नंदगांव में एक यशोदा मैया का माट बिलोबना, जिसमें मैया दूध चलाती थी, उस स्थान के दर्शन के लिए आपको लेकर के आए हैं। वो माट आज तक सुरक्षित है। तो आज हम ठाकुर जी के समय के ऐसी दिव्य दर्शन प्राप्त करेंगे जो आज तक यहाँ आप भक्तों के दर्शन के लिए आज तक सुरक्षित है। कहते हैं कि 9 लाख दहन नंद बाबा के नित नव माखन होए। नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गायें रहा करती थीं। आप सोच सकते हैं कि कितना दूध होता होगा, कितना दही होता होगा और कितना माखन होता होगा। आज उसी माट के दर्शन कराने के लिए हम आपको श्रीधाम नंदगांव लेकर के आए हैं और इनके दर्शन मात्र से जीव को धाम में आने का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आइए चलते हैं माट बिलोबने के दर्शन के लिए। और अब हमने प्रवेश कर लिया है द्वार के अंदर और आप देख सकते हैं ये स्थान कितने प्राचीन रहे होंगे। ये उसी समय के वृक्ष हैं, पीलू के वृक्ष हैं ये। और ये स्थान देख सकते हैं आप, बड़ा छोटा सा स्थान है परंतु बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि आज भी ठाकुर जी की लीलाओं के साक्ष्य के रूप में यह स्थान आज भी खड़ा हुआ है। जो यहाँ अनेकों स्थानों से आकर के भक्त उन दर्शनों को प्राप्त करते हैं और आनंद लेते हैं। तो आइए आज हम जानेंगे इस स्थान के विषय में, कितना प्राचीन यह स्थान है और क्या यहाँ की महत्वता है। पूज्य महाराज श्री से जो यहाँ के ब्रजवासी भैया हैं, आज वो इस विषय में आपको पूरी जानकारी देंगे कि कैसा यह स्थान है और क्यों इसकी इतनी महत्वता है। और अब मैं पहुँच चुका हूँ इस स्थान पर और मैं एक बार आपको यहाँ से बाहर के भी दर्शन करा देता हूँ। आप समझ सकते हैं कि एक स्थान कितना प्राचीन रहा होगा। ये टेल पत्थर तो 4 दिन पहले लगाए गए हैं ताकि इन स्थानों को सुरक्षित रखा जा सके, पर वास्तव में ये स्थान बहुत प्राचीन है। आइए अब प्रवेश करते हैं। प्रवेश से पहले आप सभी भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से मैं इस स्थान को प्रणाम कर देता हूँ। जय हो नंद की लाला की, जय हो यशोदा मैया की। तो आप दर्शन करें एक बार अंदर से। ये कितना सुंदर स्थान है, परंतु समय के हिसाब से इसका कोई भी रखरखाव ठीक से नहीं हो पाया है, जिस कारण से ये स्थान लगभग जर्जर अवस्था में पहुंच चुके हैं। और ये वास्तव में ब्रजवासियों की धरोहर हैं और इन्हीं के माध्यम से ब्रज को जाना जाता है, ब्रज को समझा जाता है। अब आप दर्शन करें माट बिलोबने के। आप देख सकते हैं कितना बड़ा माट रहा होगा। मैया इसमें दूध चलाया करती थी। और आइए अब जानते हैं पूज्य ब्रजवासी भैया से जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, वो इस विषय में, यहाँ की महत्वता के विषय में पूरी लीला आपको बताएंगे। भैया जी राधे राधे। राधे राधे प्रभु सर्वप्रथम आप अपना परिचय दें। मेरा नाम मनीष गोस्वामी, नंद बाबा मंदिर सेवाधिकारी, यशोदा मैया भी सेवाधिकारी। को ये माटुलो है, प्राचीन समय का दूध मलोनी जिसको कहते हैं ना, मटका घर में 2 लीटर का होता है। नंद बाबा पर 9 लाख गायें थी, उसी हिसाब से यशोदा मैया का मटका है। ऐसे पहले यहाँ 7 मटके थे, ऐसे ही बिल्कुल सेम ऐसे ही 7 मटके थे इसी जगह पे। वो कहाँ गए हमारे? ये जैसे कि साइडों में मकान वगैरह पहले नहीं थे, अब बने, उनके कारण या सामने नष्ट हो गए। ये दर्शन के लिए ज़मीन में दबा दिया गया है जी। क्योंकि रोज़ आने वाला पर्यटन यहाँ नहीं आता जी। आप जो वीडियो बनाने आ रहे हैं हमारे पास, उन लोगों के द्वारा पता लग रहा है कि लोगों की हाँ यहाँ यशोदा मैया का मटका भी है। मैं आपसे एक निवेदन और करूं, आप जब भी श्रीधाम नंदगांव पधारें, ठाकुर जी आपके ऊपर कृपा करें तो ऐसे स्थानों के दर्शन के लिए आप जरूर आएँ, क्योंकि ऐसे स्थानों के दर्शन प्राप्त करके उस समय को याद किया जाता है और हृदय में जो आनंद रस मिलता है उसको शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता। क्योंकि ये कोई साधारण स्थान नहीं है, हमारी ठाकुर जी के लीला के समय के ही ये स्थान हैं जो आज तक सुरक्षित हैं आप सभी भक्तों के दर्शन के लिए। तो महाराज, ये इस स्थान की क्या महिमा रही है? इसकी ये महिमा है, जैसे कि ठाकुर जी को जब यशोदा मैया ने पहली बार माखन खिलाया था, यहीं यशोदा मैया को लाला के मुख में ब्रह्मांड के दर्शन इसी के अंदर हुए थे। यही इसी स्थान पे, इसी जगह पे बैठ के यहाँ में दूध चलाई, इसी में दूध चलाती थी यशोदा मैया। नंदग्रह गौशाला से पहले यहाँ दूध चलाती थी, जब नंद भवन के लिए जाता था। यहाँ से बीच स्थान, जैसे कि यशोदा कुंड राइट में और लेफ्ट में नंद भवन, तो बीच में ये रखा हुआ है। यहाँ रोज आने वाला पर्यटन यहाँ नहीं आता। जो ब्रज 84 को उसका जो संकल्प लेके घर से चलते हैं वो यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। कई आपको सीमेंट का टुकड़ा दिख रहा है ना, कोने में लगा हुआ है, यहाँ से जी, यहाँ से
अमेरिका लेके गए, अंग्रेज लोग आए, उन्होंने कहा नहीं इतना बड़ा मिट्टी का मटका नहीं हो सकता, इस चीज़ को हम नहीं कह सकते। तो उन्होंने यहाँ से इस कोने को लेके गए, वहाँ सर्च करके बताया कि हाँ ये 5,500 वर्ष पुराना वहाँ ले जाकर जाँच की गई, लैब में वहाँ जाँच की, तो उन्होंने सर्च करके बताया हाँ ये यशोदा मैया का प्राचीन मटका है जो 5,500 वर्ष पुराना। जो पहले कुम्हार मिट्टी पकाते थे वो पत्थर के माफिक हो जाती थी, उसी प्रकार से माफिक हो गई मिट्टी को। उन्होंने कहा हाँ ये 5,500 वर्ष पुराना प्राचीन मटका है, मिट्टी का मटका ही है। देखा आपने कितनी बड़ी महिमा है। जब जून के महीने में यहाँ दर्शनार्थी आते हैं तो जैसे मिट्टी के बर्तन में जिसमें घी रखा जाता है वो अपने आप स्वतः ही चिकना हो जाता है गर्मी के कारण, तो वही चीज़ इस माट में भी हो जाती है। जब गर्मी पड़ती है जून के महीने में तो ये पूरा मटका चिकना हो जाता है, जैसे इसमें बरसों तक घी रखा गया हो। और आज भी इसकी मिट्टी को लेके सूंघते हैं ना, इसमें घी की खुशबू आज भी आ रही है, आज भी आज। और जैसे अब बच्चे यहाँ पे खेलते हैं, कूद के इस टाइम खेल रहे हैं, क्योंकि यहाँ ठाकुर जी नंद बाबा कृष्ण भगवान यहाँ खेलते थे, घुटमन खेले। और नंद कहीं भी ब्रज 84 को उसमें मंदिर में बच्चे खेलते हुए नहीं मिलेंगे। एक नंदगांव ऐसा स्थान है जहाँ नंद भवन में शाम के टाइम बच्चे खेलते हुए मिलेंगे, ठाकुर जी की बाल लीला। और इसमें शाम को खेल के कूदते हैं। जून के महीने में साक्षात खुद ही बच्चे नहीं खेलेंगे इसके अंदर, क्योंकि कूदने के बाद नहीं निकल पाएंगे चिकने के कारण। अच्छा, इसमें अब खेल रहे हैं बच्चे, जून के महीने में नहीं खेलेंगे, 1-1.5 महीने बंद कर देंगे बिल्कुल, क्योंकि इतना चिकना हो जाता है, नहीं निकला नहीं जाता, फिर नसैनी वगैरह लगाते हैं जो वे निकलते हैं। अच्छा, ये आगे है। तो महाराज भैया यहाँ दूध चलाए करें, यहाँ रोज दूध चला मई। जब यशोदा मैया ने कही कि लाला ते तो दूर खिलन मत जाइयो हाउ बिनाए, तो मैया लाला कह रहा हो मैया ते मैया मैंने तो दूर दूर तक गाय चराई, मुँह तो कोई हाउ ना आयो। तो नंद बाबा ने कही कि यशोदा मैया तो तू अपने लाला अपने पास बैठा के यहीं माखन खिलाए कर। तो मैया ने जब माखन खिलायो तो लाला के मुख में ब्रह्मांड के दर्शन हुए। तो मैया कह रही लो अब तो पहलो भोग तो मैं ये लगाऊंगी, मैं अपने ठाकुर को भोग ना लगाऊँ। यहाँ पहले माखन भोग लगाया, ठाकुर जी को भोग पहले बार माखन को यहीं लगाया। तो आपने देखे हो कितना प्राचीन ये स्थान है। मैं आप भक्तों से पुनः एक बार अपनी तरफ से निवेदन करता हूँ कि आप जब भी यहाँ पधारें तो इस स्थान के दर्शन के लिए आप जरूर आएँ। और मैं आपको एक बार और नीचे से दर्शन करा देता हूँ। परंतु बड़े दुर्भाग्य है हम लोगों का कि ऐसे स्थानों को संरक्षित हम लोग नहीं रख पाए। वास्तव में आज भी इसमें से घी की खुशबू आती है, क्योंकि कितने हजार सालों तक इसमें माँ ने घी रखा है, दूध चलाया है। और हमारे ठाकुर जी ने सर्वप्रथम माखन जो पाया वो इसी स्थान पर पाया, इसीलिए इस स्थान को माट बिलोबना कहा जाता है। और आप सभी भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से मैं इस स्थान को प्रणाम कर देता हूँ, क्योंकि आज भी ब्रज में हमारे ठाकुर जी नित्य लीला करते हैं, करके गए नहीं, आज भी लीला करते हैं। ये परम सत्य है, क्योंकि सभी संतों का ऐसा मानना है और सभी भक्तों का ऐसा मानना है। जिनके ऊपर हमारे ठाकुर जी कृपा करें उनको इन लीलाओं के दर्शन आज भी होते हैं। तो आइए आप सभी भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से मैं इस स्थान को प्रणाम कर देता हूँ। जय हो नंद के लाला की, जय हो यशोदा मैया की। धन्य है हमारे ब्रजमंडल की महिमा जो विदेशों तक पहुँचती है। जब अंग्रेजों ने इस माट के दर्शन किए तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे मटके भी हो सकते हैं। तो आप जो देख रहे हैं ये यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है, इतना हिस्सा ये तोड़ करके अपने साथ ले गए। इसको दोबारा बनाया गया है सीमेंट के माध्यम से। ये इतना हिस्सा यहाँ से तोड़ करके वो अपने साथ ले गए। और वहाँ उन्होंने जब उसकी टेस्टिंग की कि ये वास्तव में इतना प्राचीन है भी कि या ये ब्रजवासी झूठ बोलते हैं, तो वहाँ जब उन्होंने उस चीज़ को जांच की गई तो वो वास्तव में सत्य पाया गया। क्योंकि ये मिट्टी का बना हुआ है और मिट्टी को जब विशेष टेम्परेचर पर पकाया जाता है तो पत्थर की तरह हो जाती है। जब उन्होंने जांच की तो इस चीज़ को सत्य पाया। ये वास्तव में 5,500 साल पुराना मटका है, जिसमें माता यशोदा दूध चलाया करती थी और लाला के लिए मक्खन इसी स्थान पर निकाला जाता था। महाराज जी वाकई विषय में बताओ, जो अंग्रेज यहाँ से कैसे लेके गए? जैसे कि यहाँ पे जब दर्शन करने के लिए आए, उन्होंने ब्रजवासियों ने उनको बताया कि यशोदा मैया का प्राचीन मटका है और ये 6.5 फुट की गहराई है। उन्होंने बोला नहीं इतना बड़ा नहीं हो सकता, उनको विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने यहाँ से ये टुकड़ा लेके गए, उन्होंने अमेरिका ले जाने के बाद सर्च करके बताया हाँ ये 5,500 वर्ष पुराना यशोदा मैया का प्राचीन मटका है। भागवत है, भागवत के अंदर भी यशोदा मैया का वर्णन है भागवत जी में। उनको यशोदा मैया भी कहती है कि लाला को जब मैंने माखन खिलाया तो मेरे को ब्रह्मांड के दर्शन हुए। मैं तो ये साक्षात कहती हूँ कि यशोदा मैया कि मैं अपने लाला को यहीं माखन खिलाऊंगी और यहीं पहले उनका नित्य यहीं भोग लगा के जाऊँगी। अच्छा,
उन्होंने यहाँ ये वर्णन किया। उसके बाद यशोदा मैया के जब पुराने समय से आए भक्त लोग कहने लगे इतना बड़ा मिट्टी का मटका नहीं हो सकता। यशोदा मैया पहले 15 फीट 16 फीट की थी। जब इसमें दूध चलाने के लिए पहले यहाँ पे दधमथनी रखी हुई थी, उनको नंद भवन पहुँचाया गया। उसका आकार देखने के कारण यशोदा मैया का आकार पता चलता था कि इतनी बड़ी। आज भी वो दही मथनी के जो दर्शन होते हैं नंद भवन में होते हैं, वो साल में एक दिन होते हैं। वो कौन सा दिन होता है हमारे? वो जन्माष्टमी वाले दिन रात को दर्शन होते हैं। यशोदा मैया का जब अभिषेक होता है वहाँ कृष्ण भगवान का, जब वो वहाँ रखी हुई है, आज भी भक्तों आज भी भक्तों को दर्शन होते हैं। महाराज एक चीज़ मैं और निवेदन करूँ आपसे कि जब 9 लाख गैया तो आप सोच सके हैं कि कितनो दूध होतो होगो और कितनो मक्खन निकलतो होगो, तो वाकई लिए छोटे मोटे पात्र में तो व्यवस्था होना बड़ा मुश्किल बात है। वाकई का जी हमारी यशोदा मैया ने क्या कही कि पहले मैं अपने लाला को भोग लगाने के बाद वहाँ मुझे थोड़ा सा माखन ले जाई और ग्वाल वाल सबरे वही में लग जाए, चारों तरफ मटकी साथ ही, तो नंद गरकते गैया भी बछड़ा भी संग लगे रहे। यहाँ खिरके जी, तो हमारे ठाकुर जी तो सब को आवे ना, बंदर भालू सब तो यहाँ इस जगह पे जो आप खड़े हो, यहाँ पहले कोई मकान नहीं था, खिरकते गैयों के खूंटे थे। उन खूंटों पे यशोदा मैया साक्षात खुद गाय के लिए भी डालती थी। अच्छा, माखन। जब यशोदा कुंड की जब हाउलाऊ आए थे तो बाबा ने कहा था ये तो यहाँ पे हाउलाऊ आए हैं, ये शांडल ऋषि का श्राप लगा हुआ था नंदगांव के अंदर। यहाँ कोई भी कंस का राक्षस आएगा फत्तर पासाड़ का हो जाएगा जी। तो वहाँ अब नंदगांव की सीमा में जैसे ही हाउलाऊ नाम के लाला को मारने के लिए घुसे, वो पत्थर के हो गए। उसी जगह पे रोक दिए गए। नंद बाबा मैया ने कहा मैं अपनी गौशाला वहीं रखूँगी, मेरा लाला वहीं गाय चराएगा, अब तो चकाचक होगी। यहाँ से ही प्रतिदिन भोग आज भी ही जाता है। सुबह जाते हैं तो आज गौशाला से जो हमारा ब्रजवासी मंदिर लेके जाता है, पहले यहाँ लगा के जब मंदिर जाता है, पहले यहाँ भोग लगाता है, पहले यहाँ भोग लगाता है, इस स्थान पे लगाता है, फिर मंदिर जाता है। देखिए प्राचीन परंपराएं आज भी निभाई जाती हैं। आज भी जब नंद खिरक गौशाला से जो माखन निकलता है वो लाला के भोग के लिए नंद भवन पहुंचाया जाता है, पर वहां जाने से पहले इस स्थान पे भोग लगाया जाता है ताकि हमारे लाला उस मक्खन को पा सकें और तब वो नंद भवन पहुंचाया जाता है। महाराज जी आज आपने बड़े भाव से जन्माष्टमी पे यहाँ पे जैसे अभिषेक होता है लाला का, इसी मटके में डालने के बाद वो यहाँ से ले आया जाता है। जब अभिषेक वहाँ होता है, दूध पहले इस मटके पहले इसमें डाला हो जाता है। जब यहाँ से आज भी परंपरा यहाँ होती है, यहीं से जब मंदिर जाएगा, जब अभिषेक होगा लाला का, इसके कुछ भी काम होगा यशोदा मैया के निमित्त। यशोदा मैया का जन्म उत्सव होता है, तो यशोदा मैया का जन्म उत्सव पहले यहाँ मनाते हैं, फिर नंद भवन के अंदर। आज भी ब्रजवासी उस परंपरा को निभाते चले आ रहे हैं। पहले जो भी कार्य होता है, पहले दूध इसमें डाला जाता है, तब नंद भवन लाला के अभिषेक के लिए पहुंचाया जाता है, क्योंकि सभी ब्रजवासियों का मानना है कि लाला आज भी यहाँ माखन खाने के लिए आते हैं। ऐसी दिव्य महिमा है इस स्थान की। आपको देखने में ये स्थान छोटा सा लगता होगा, परंतु वास्तव में अगर लीला की दृष्टि से देखें तो इस स्थान की बहुत बड़ी महत्वता है। महाराज जी आज आपने बड़े भाव से वर्णन करो, हमारे ऊपर कृपा करी। आपको बार बार धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। और मैं आपको एक दर्शन और करा देता हूँ। सामने देखिए, जिनके ऊपर हमारे ठाकुर जी कृपा करते हैं वो भक्त ऐसे स्थानों के दर्शन के लिए पधारते हैं। आज ये भक्तों के ऊपर हमारे लाला ने कृपा करी है, क्योंकि बगैर उनकी कृपा के, बगैर उनकी मर्जी के ऐसे स्थानों के दर्शन जीव को सहज में ही प्राप्त नहीं होते। आप जब भी नंदगांव पधारें तो इस स्थान की यात्रा पर आप जरूर आएँ, जरूर यहाँ के दर्शन करें, और आप जब यहाँ पहुँचेंगे तो जानेंगे कि वास्तव में कैसा अनुपम यह स्थान है, कैसा अद्भुत यह स्थान है। आज आपने माट बिलोमने के रूप में श्रीधाम नंदगांव में जो दर्शन प्राप्त किए, उस दर्शन को प्राप्त करके हृदय में जिस आनंद रस को आपने अनुभव किया है, वो आनंद रस आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी भक्तों को ऐसे स्थानों की जानकारी हो सके और ऐसे स्थानों के दर्शन सहज में ही प्राप्त हो सकें। अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फॉलो करें, और अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो ब्रज महिमा चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ब्रजमंडल के संपूर्ण दर्शन आप सभी भक्तों को घर बैठे प्राप्त होते रहें। मिलते हैं ब्रज महिमा की एक और ऐसी ही अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्रीधाम नंदगांव की पावन भूमि से सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।